हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला गर्ल के पार्ट 12 में आपका स्वागत है। रीटा टच से बात करती है और कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस लौट जाए और वैसे भी हम एक दूसरे के लिए जो फील करते हैं वो तो करते ही रहेंगे। टच भी उसकी बात मान जाता है। प्रिम के डैड का भी प्रिम से पैचअप हो गया था, वो उसे अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। प्रिम के डैड फू से मिलते हैं और बताते हैं कि प्रिम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, उन्होंने भी ऐसे ही अपने प्यार का सैक्रिफाइस कर दिया था। विकी की मॉम भी प्रिम से रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम विकी से किया हुआ अपना प्रॉमिस निभाओ, बदले में मैं सुधर जाऊंगी, मैं वी को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगी और मैं तुमको भी अपने घर में बड़ी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगी। फू प्रिम से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं विकी को ये एहसास दिला दूंगा कि मैं उससे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। फू विकी की केयर करता है। विकी की हालत सुधरती है लेकिन अभी भी वो चल फिर नहीं पाती है, तो विकी के डैड और उसका भाई पोंग फू और प्रिम को एक करना चाहते हैं, इसलिए वो विकी से कहते हैं कि तुम ठीक क्यों नहीं हो रही हो, अभी तक तो तुम्हारा पैर ठीक हो जाना चाहिए था। ये सुनकर विकी बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि क्या आप लोग सोच रहे हैं कि मैं नाटक कर रही हूँ। तो प्रिम के डैड मीडिया में फाइनली अनाउंस कर देते हैं कि प्रिम उन्हीं की बेटी है। अपने हस्बैंड के इस कदम से विकी की मॉम दुखी होती है और विकी भी काफी दुखी होती है। तो फू के डैड प्रीचा को अपने सर्वेंट्स जो कि प्रिम के अंकल आंट थे उनसे अपने बेटे फू के इस कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल के बारे में पता चलता है, तो वो इस मामले में अपने बेटे से बात करना चाहते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं। फू को पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपनी मॉम के साथ वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि उसके डैड तो बिल्कुल ठीक हैं। वो अपने डैड के ऊपर नाराज होता है कि उन्होंने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड हर्ट हो गए, तो वो अपनी मॉम के साथ वहाँ पर रुक जाता है। तो उसकी मॉम उसे सच बताती है और कहती है कि उसके डैड ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, बल्कि डिवोर्स होने के बाद उसकी मॉम ने ही उसके डैड से कहा था कि वो फू से कांटेक्ट न करें। ये जानकर फू शॉक्ड होता है और फाइनली फू का अपने डैड से पैचअप हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि उसके डैड भी इतने सालों में उसे बहुत मिस किए हैं। इधर टच की मॉम उसे शहर से दूर भेजती हैं ताकि टच रीटा से दूर हो जाए। टच कहता है कि मैं और रीटा एक दूसरे से प्यार करते हैं और रीटा को मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो अपने मॉम डैड को रीटा के घर ले जाता है और दिखाता है कि रीटा कितनी स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वो अपने मॉम डैड का केयर खुद कर रही है। ये सब देखकर टच के पेरेंट्स सरप्राइज्ड होते हैं। टच और रीटा उनसे अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन टच की मॉम वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि विकी की मॉम ने उनसे जो कहा था वो उसे भूल नहीं पाती हैं। प्रिम और बूट विकी की मॉम के बारे में बात करते हुए टच की मॉम को सुन लेती हैं, जिसके बाद प्रिम विकी की मॉम से कहती है कि वो टच के मॉम के अंदर जो भी गलतफहमी डाली है उसे खत्म कर दे। फाइनली टच की मॉम की गलतफहमी दूर होती है। टच के डैड उन्हें समझाते हैं कि तुम उन दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लो। टच रीटा से मिलने जाता है। रीटा कहती है कि तुम्हारे मॉम को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं, तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टच उसे खुश होकर बताता है कि उसकी मॉम को हमारा रिलेशन एक्सेप्ट है। टच खुश होकर बताता है कि उसकी मॉम ने उसे अपनी बहू के रूप में मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर रीटा खुश होती है। टच उसे गोल गोल घुमाता है, लेकिन गलती से रीटा गिर जाती है। इधर हॉस्पिटल में विकी टच और प्रिम को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर थी। उसे अचानक दौरे आने लगते हैं, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। विकी की मॉम विकी के लिए फू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि फू विकी से मैरिज कर ले। ये सुनते ही प्रिम दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और रोती है। फू विकी से मैरिज करने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में वो विकी की मॉम से कहता है कि आप अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स प्रिम के नाम करिए। प्रिम और फू दोनों ही दुखी रहते हैं कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। टच और वार्ड भी अपने फ्रेंड के इस डिसीजन से शॉक्ड हो गए थे। इधर विकी की मॉम ये देखकर शॉक्ड होती है कि विकी का पैर तो बिल्कुल ठीक है और विकी भी बिल्कुल ठीक है। विकी उन्हें बताती है कि वो कुछ दिनों से बीमार होने का नाटक कर रही थी, वो ठीक हो गई थी। एक्चुअली विकी को नाटक करने का आइडिया तब आया जब विकी के डैड और उसका भाई उसे झूठ मूठ का नाटक करने का ब्लेम दे रहे थे, तो विकी ने सोचा क्यों ना वो सच में ऐसा कर दे। तो फ्रेंड्स, फू भी विकी को चलते हुए देख लिया था और वो जान गया था कि विकी बिल्कुल ठीक है। वो इस बारे में अपने दोस्तों को बताता है। वो कहता है कि विकी इस तरह से आसानी से अपनी गलती नहीं मानेगी। विकी फू के साथ अपनी मैरिज को लेकर इंटरव्यू देती है। फू काफी अपसेट रहता है। तो आगे विकी की मॉम इतनी ज्यादा सुधर गई है कि वो विकी को समझाने की कोशिश करती है कि विकी को इस तरीके से जबरदस्ती मैरिज नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। विकी की मॉम प्रिम से भी जाकर मिलती हैं और उसे सच बता देती हैं। वो प्रिम की पढ़ाई का भी खर्चा उठाने के लिए तैयार रहती हैं।
आगे विकी को पता चलता है कि फू प्रिम से मिलने गया है, तो विकी वहाँ जाती है। फू उससे कहता है कि तुम ये नाटक अब बंद करो। वो उसे समझाता है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। तुम ऐसे आदमी से शादी करके क्या करोगी जो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। विकी कहती है कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगे, लेकिन फू कहता है कि मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं प्रिम से प्यार करता हूँ। विकी ये सुनकर चीखने चिल्लाने लगती है। वो कहता है कि ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा। विकी बेहोश हो जाती है। आगे जब वो होश में आती है तो विकी की मॉम उसे समझाती है और सच बताती हैं कि एक्चुअली मैंने प्रिम की मॉम से अपने प्यार को छीना था, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी खुश नहीं रही क्योंकि तुम्हारे डैड तो हमेशा प्रिम की मॉम से ही प्यार करते थे। इधर बूट वाट के घर जाती है तो वो सुनती है कि वाट अपने डैड से कह रहा था कि जिस लड़की की वजह से मैं बदला हूँ वो प्रिम है। ये सुनकर बूट थोड़ी अपसेट होती है और वहाँ से चली आती है। आगे वाट बूट से मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो। बूट उसे वो बात बताती है तो वाट फाइनली उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि हाँ, मैं प्रिम की प्यार की वजह से ही बदला, लेकिन जिसने मेरी सोच बदली और जिसने मेरी जिंदगी बदली वो तुम हो। ये सुनकर बूट खुश होती है। वो दोनों हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं और रीटा और प्रिम भी उनके लिए खुश होती हैं। विकी प्रिम से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो फू से मैरिज नहीं कर रही है। फू ने सही कहा है कि विकी को खुद से प्यार करना चाहिए और फिर मैं ऐसे आदमी से शादी कैसे कर सकती हूँ जो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। वो कहती है कि तुम भी अब अपने प्रॉमिस से फ्री हो तो तुम फू से पैचअप कर सकती हो। विकी फॉरेन में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली थी। इधर विकी की मॉम, जिन्होंने प्रिम को मरवाने की कोशिश की थी, इस वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। हस्बैंड वाइफ का भी पैचअप हो जाता है। विकी के डैड भी अपनी वाइफ से प्रॉमिस करते हैं कि वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फू भी प्रिम से मिलने आता है। उन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। वो दोनों भी काफी खुश रहते हैं। आगे वो दोनों शादी करने जाते हैं। प्रिम कहती है कि जब हम मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता तय करते हैं तो हमें वो हमेशा याद रहता है। टच, रीटा, बूट वाट, फू, प्रिम, ये तीनों ही कपल काफी ज्यादा खुश रहते हैं। उसके बाद इस ड्रामा में 3 साल का लीप हो जाता है। विकी के मॉम और डैड एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी रहते हैं। विकी भी फॉरेन में पढ़ाई कर रही थी और एक बहुत ही हैंडसम लड़के के साथ डेट कर रही थी। वो काफी खुश थी। पोंग भी अपने बच्चे और वी के साथ काफी खुश था। बूट और वाट काफी अच्छे से अपनी कंपनी चला रहे थे और बूट वाट का हर कदम पे साथ देती थी। रीटा और टच की भी मैरिज हो गई थी। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। रीटा बच्चों के गारमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। इधर प्रिम और फू भी मैरिज के बाद काफी खुश थे। प्रिम का सपना पूरा हो गया था। वो पीपॉल में डिजाइनर बन चुकी थी। वो कहती है कि मैंने एक बार फू से प्रॉमिस किया था कि पीपॉल में मेरी पोजीशन तुमसे हाई होगी, तो ऐसा ही है क्योंकि वो फू की वाइफ है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा के एंड में सभी हंसी खुशी रहते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।